अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंक के एक ऐसे कर्ज़ा के बारे में जो कि बिला सूद कर्ज़ा है अलाइड बैंक का। बहुत सारे ऐसे लोग जो बिला सूद कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं जिसमें कोई मार्कअप नहीं होता, ज़ीरो मार्कअप होता है, उसके बारे में पूछते हैं। तो अलाइड बैंक का ये जो फाइनेंस है, ये जो लोन है, ये टोटली 100% जो है वो विदाउट मार्कअप के आपको अवेल आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो फाइनेंस है अलाइड बैंक का, ये जो लोन है, इसके बारे में सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आपको लोन लेने के बारे में कोई इशू आता है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लोन लेने के बारे में कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा डिले हो सकता है समटाइम, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। अलाइड बैंक की वेबसाइट है और इसका जो शॉर्ट ओवरव्यू है वो हम ले लेते हैं। ये जो लोन है इसका नाम है ABL लोन पेड फाइनेंस, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। वो तमाम कस्टमर्स जो माई ABL इस्तेमाल करते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। और सैलरीड पर्सन यानी कि आपकी तनख्वाहदार मुलाजिम आपको होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है कि ये दो स्टेप्स ज़रूरी हैं इसके लिए, जिसमें माई ABL इंटरनेट बैंकिंग आप रजिस्टर हों, ठीक है। और दूसरा आपका सैलरीड अकाउंट अलाइड बैंक के साथ मेंटेन आप कर रहे हो, यानी कि अलाइड बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ वो। तो चलिए इसका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। इसका बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग, नॉट बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग। पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप रजिस्टर होंगे। ATM कार्ड एक्टिव होना ज़रूरी है आपका, यानी कि ATM कार्ड बना होना ज़रूरी है। उसके बाद माई बिल पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इस पेड फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं। आपका सैलरीड अकाउंट होना चाहिए अलाइड बैंक के साथ, यानी कि आपका बिज़नेस अकाउंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ सैलरीड अकाउंट, यानी कि तनख्वाहदार आप मुलाजिम हो अलाइड बैंक के साथ। और आपकी एज जो है वो मैक्सिमम 59.5 ईयर्स, यानी कि तकरीबन 60 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज ना हो, आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। आपका CNIC एक्सपायर ना हो, वैलिड CNIC हो। सैलरी यानी कि आपकी जो सैलरी, जो जिस कंपनी में आप मुलाजिम हैं उसमें आपकी कम से कम 30,000 सैलरी होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। तब आप इस शॉर्ट टर्म अलाइड बैंक पेड फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं। मिनिमम आपका 12 मंथ्स का रिलेशनशिप क्रेडिट अमाउंट से रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि 12 महीने आपकी मुसलसल जो सैलरी है वो अलाइड बैंक के अकाउंट में आ रही हो, ठीक है। इसमें डिप अलाउ नहीं है। डिप का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक मंथ में आपकी सैलरी नहीं आएगी तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी एक साल में ये बेसिकली 4 दफ़ा आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसकी नहायत ही ज़बरदस्त खसूसियत है इस पेड फाइनेंस अलाइड बैंक लोन की। एक दफ़ा आपने लिया है तो उसके 30 दिनों तक आप नहीं अवेल कर सकते, 30 दिनों के बाद उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। अलाइड बैंक में आप विज़िट करेंगे, माई ABL ऐप से विज़िट कर लें या आप डेस्कटॉप पर लॉगिन करके विज़िट कर लें। वहाँ पर पेड फाइनेंस की ऑप्शन है, उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। हाउ मच लोन अमाउंट आई कैन अवेल, ठीक है। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इस पेड फाइनेंस लोन को आप अवेल कर सकते हैं। और मार्कअप जो इसमें है, जैसे कि हमने कॉल के शुरू में ही आपको बताया था, कोई मार्कअप इसमें आपको चार्ज नहीं होगा। और इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी आपके अकाउंट में उस वक्त उतनी रकम होनी चाहिए। लोन अमाउंट का 2.5% यानी कि 2.5% आपके अकाउंट में होना चाहिए, या 300 रुपये चार्ज होगा, यानी कि आपने जो रकम अवेल की है उस अमाउंट का, उस रकम का 2.5% आपको चार्ज होगा या 300 रुपये चार्ज होगा, ठीक है। और इसका रिकवर करने का क्या तरीक़ेकार होगा, जब आपकी नेक्स्ट सैलरी आएगी, यानी कि इस मंथ में आपने लाइक सपोज जून के मंथ में आपने अवेल किया है, तो जुलाई की जैसे ही आपकी नेक्स्ट सैलरी आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी रिकवर कर ली जाएगी। और इसका जो ड्यू डेट है वो 45 डेज़ है, 45 दिन। और
इसके अलावा ये 4 दफ़ा आप इसको अवेल कर सकते हैं कैलेंडर ईयर में, जो मैंने आपको कंफर्म भी कर दिया है। लेट पेमेंट चार्जेस के आपको चार्ज होंगे। अगर आपकी लोन अमाउंट रिकवर नहीं होती है, आपकी सैलरी नहीं आती है लेट्स सपोज, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट है उसका 3% आपको चार्ज होगा। ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है। आपकी सैलरी जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी, तो कोई भी आपको मार्कअप ऐसे चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं आएगी तो 3% आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज होगा। ठीक है। और हाउ टू रिफंड द पीडी फाइनेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर लेगा नेक्स्ट सैलरी में, जैसे कि हमको बताया गया। सेटलमेंट, इसकी कोई सेटलमेंट नहीं है। और पार्शली का मतलब ये है कि आपने अगर 50,000 रुपये अवेल किया है, पीडी फाइनेंस लोन लिया है, तो आप उसको 2 हिस्सों में जो है वो 25,000 करके लौटा दें, ऐसे नहीं होगा। कोई पार्शल पेमेंट अलाउ नहीं है इसमें। इकट्ठी पेमेंट चार्ज होगी और नेक्स्ट सैलरी पर ही चार्ज होगी। माई आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं? पेड फाइनेंस की जो ऑप्शन है माई बिल में, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई लोन लेने में इशू आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और कंफर्म कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये हम आपको अब लॉग इन करके बता देते हैं कि पेड फाइनेंस जो है उसकी डिटेल्स माई एबल पर कहाँ पर आ रही है। ये आपके सामने मेरा माई एबल लॉगिन हो गया है। तो ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें पेड फाइनेंस की ऑप्शन कहाँ पर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डेस्कटॉप पर लॉगिन किया है। ये पेड फाइनेंस की ऑप्शन आ रही है और इस पर जब आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो हुआ है, सॉरी टू से। ये भी डिटेल्स जो है वो पॉपुलेट हो जाती हैं इसमें। सॉरी, ये भी शायद कोई टेक्निकली इशू है जिसकी वजह से ये पेड फाइनेंस जो है वो ओपन नहीं हो रहा। एनी हाउ ये ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और पेड फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर लेंगे और आपको पेड फाइनेंस फौरी तौर पर अवेलेबल हो जाएगा। आज की वीडियो इसी के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहें तो। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।